हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विथ जावेद सर में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 28 फरवरी 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले पिछले दिन जो हम लोगों ने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, किसे वुमन एंटरप्रेन्योर अवार्ड इन सस्टेनेबिलिटी से सम्मानित किया गया है? तो इससे निधि कर को सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसे एयरबेस ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार स्वर्ण ट्रॉफी से सम्मानित किया है? तो इस पुरस्कार से मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को सम्मानित किया गया है। किस बैंक ने फाइनेंशियल वीक 2025 का शुभारंभ किया है? तो इसका शुभारंभ भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो इन्होंने उसका उद्घाटन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया है। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल रीफ कहाँ बनाया जाएगा? तो यह महाराष्ट्र राजधानी मुंबई में बनाया जाएगा। हाल ही में किस कंपनी ने एआई मॉडल मैग्मा का अनावरण किया है? इसका अनावरण माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। ऑक्टेन सिडनी क्लासिकल 2025 स्क्वैश प्रतियोगिता का एकल खिताब किसने जीता है? इसे सौरभ घोषाल ने जीता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान के तहत इस बार कितने करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए? तो फ्रेंड्स, इस बार 22,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। हाल ही में विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया गया है? तो यह दिवस भी हाल ही में 27 फरवरी को मनाया गया। अब चलिए हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे यूनिलीवर के सीईओ के रूप में चुना गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी फर्नांडो फर्नांडिस को अभी हाल ही में यूनिलीवर के सीईओ के रूप में चुना गया है। आइए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यूनिलीवर कंपनी ने फर्नांडो फर्नांडिस को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। अब बात करें इन्होंने किनका स्थान लिया है, तो इन्होंने हेन शुमाकर का स्थान लिया है। और 1 मार्च 2025 से फर्नांडो, जो वर्तमान में यूनिलीवर के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं, यह सीईओ की भूमिका निभाएंगे। अब बात कर लेते हैं यूनिलीवर कंपनी के बारे में। तो यूनिलीवर फ्रेंड्स एक ब्रिटिश कंपनी है जो घरेलू उत्पादों का निर्माण करती है। इसकी स्थापना 2 सितंबर 1929 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय लंदन और रोटरडैम में स्थित है। और भारत में फ्रेंड्स यूनिलीवर की सहायक कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है, और इसका मुख्यालय महाराष्ट्र राजधानी मुंबई में स्थित है। अच्छा फ्रेंड्स, अभी हाल ही में इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट जितने हुए हैं उनका हम लोग रिविजन कर लेते हैं। तो अमेरिका के फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी एफबीआई के नए निदेशक के रूप में काश पटेल को नियुक्त किया गया। तुलसी गाबार्ड को आधिकारिक रूप से अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक नियुक्त किया गया। जोथम नापत को वानुअतु के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। बार्ट डी वेबर ने बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। माइकल मार्टिन दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने। लेबनान की संसद ने जोसेफ ऑन को राष्ट्रपति चुना है। हिसाशी टेकुची को मारुति सुजुकी का एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस को ग्रीस का नया राष्ट्रपति चुना गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दिमित्री बाकानोव को रूस के अंतरिक्ष निगम रोस्कोसमोस का नया प्रमुख नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 किस राज्य के बेट द्वारका में आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन गुजरात में किया गया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, भारतीय सेना ने भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड और मरीन पुलिस के साथ मिलकर गुजरात के बेट द्वारका में बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 का आयोजन किया है। और इस अभ्यास का उद्देश्य फ्रेंड्स द्वीप सुरक्षा को मजबूत करना, अवैध व्यापार लाभ और विभिन्न सुरक्षा शिक्षा के बीच समन्वय को बढ़ाना
इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य था। इस अभ्यास का नाम क्या है? तो जल थल रक्षा 2025 है। और किस स्थान पर इसका आयोजन किया गया? तो गुजरात के बेट द्वारका में किया गया। इस अभ्यास में भारतीय सेना, तटरक्षक बल, समुद्री पुलिस, सरकारी एजेंसियां शामिल थी। 2024 में जितने भी प्रमुख अभ्यास आयोजित किए गए थे उसका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत इंडोनेशिया के बीच जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। हरिमऊ शक्ति अभ्यास भारत मलेशिया के बीच मलेशिया में आयोजित किया गया था। अग्नि वॉरियर अभ्यास भारत इंडोनेशिया के बीच महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। अष्टा हिंद अभ्यास भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच पुणे में आयोजित किया गया था। डेजर्ट नाइट अभ्यास भारत फ्रांस यूएई के बीच अरब सागर में आयोजित किया गया था। स्लिनेक्स अभ्यास भारत श्रीलंका के बीच विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। विनबैक्स अभ्यास भारत वियतनाम के बीच अम्बाला और चंडीगढ़ हरियाणा में आयोजित किया गया था। नसीम अल बहर अभ्यास भारत ओमान के बीच गोवा के तट पर आयोजित किया गया था। ब्रजविहार अभ्यास भारत अमेरिका के बीच अमेरिका में इसको आयोजित किया गया था। सिम्बेक्स अभ्यास भारत कंबोडिया के बीच पुणे में आयोजित किया गया था। और मालाबार अभ्यास भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच इसे विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में इंडियन सुपर लीग का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसे मोहन बागान सुपर जायंट्स ने जीता है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हाल ही में मोहन बागान फुटबॉल क्लब ने ओडिशा एफसी क्लब को 1-0 से हराकर अपना दूसरा भारतीय सुपर लीग का खिताब जीता है। बात करें इसके आयोजन की, यानी कहाँ पर इसका आयोजन किया गया था, तो फ्रेंड्स इसका आयोजन कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीरंगन स्टेडियम में आयोजित किया गया था। और इस बार 2024-25 का इसका 11वां संस्करण था। और पिछला संस्करण यानी जो फिर 10वां संस्करण आयोजित किया गया था ना, उसे मोहन बागान सुपर जायंट्स ने ही जीता था। अब हम बात कर लेते हैं इंडियन सुपर लीग के बारे में। तो फ्रेंड्स, यह भारत में एक प्रमुख क्लब आधारित फुटबॉल प्रतियोगिता है जो क्रिकेट के इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के प्रारूप में आयोजित की जाती है। यह अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ और फुटबॉल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट लिमिटेड द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। इसका पहला संस्करण अक्टूबर 2014 में आयोजित किया गया था। और अगर आपसे पूछा जाए कि इंडियन सुपर लीग को सबसे ज़्यादा बार किस टीम ने जीता है, तो इसे फ्रेंड्स कोलकाता एफसी ने 3 बार जीता है। और वर्तमान फ्रेंड्स 13 क्लब इंडियन सुपर लीग में भाग ले रहे हैं। अच्छा, अब हम लोग स्पोर्ट्स से संबंधित 2025 के कुछ करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो रूस के आंद्रे रूबलेव ने दूसरी बार कतर ओपन का खिताब जीता है। भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब पंकज आडवाणी ने जीता है। मुंबई ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2025 महिला टेनिस एसोसिएशन सीरीज का एकल खिताब मेडिसिन कीज ने जीता है। वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी स्मृति मंदाना बनी है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 ये 4 लोगों को दिया गया है। इसमें निशानेबाज मनु भाकर, चेस चैंपियन डी गुकेश, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पैरा एथलीट प्रवीण कुमार को दिया गया है। 32वां विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब कर्नाटक ने जीता है। पंकज आडवाणी ने एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का पुरुष खिताब जीता है। 33वीं संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब पश्चिम बंगाल ने जीता है। और 41वां स्पेनिश सुपर कप 2025 का खिताब एफसी बार्सिलोना ने जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे ब्रिटेन का प्रतिष्ठित नाइट फुट सम्मान प्राप्त हुआ है? तो सुनील भारती मित्तल को यह सम्मान प्राप्त हुआ है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हाल ही में भारतीय एंटरप्राइजेज के संस्थापक और अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल को द मोस्ट एक्सीलेंट आर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार फ्रेंड्स उन्हें ब्रिटेन भारत व्यापार संबंधों में सेवाओं के लिए प्रदान किया गया है। और आपको बता दें फ्रेंड्स, सुनील भारती मित्तल को इससे पहले भारतीय उद्योग में महत्वपूर्ण योगदान के लिए वर्ष 2007 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अच्छा फ्रेंड्स, अब लोग 2025 में जितने भी पुरस्कार प्रदान किए गए हैं उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो ल्यूमिना डाटा मैट्रिक्स के एमडी और सीईओ समीर कनोडिया को बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर के 23वें संस्करण में सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार यह उड़िया कवि प्रतिभा शतपथी को
2023 के लिए दिया गया। तरुण दास को सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 यह निशानेबाज मनु भाकर, चेस चैंपियन डी गुकेश, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पैरा एथलीट प्रवीण कुमार को दिया गया। उर्वशी सिन्हा को गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पद्म पहाड़ी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार यह सही परांजपे को दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को साल 2025 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है। अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम पहली बार किसी पुरुष फुटबॉल को मिला है। यह अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को दिया गया है। मनु भाकर को उत्कृष्टता के लिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2024 की विजेता चुना गया। साल 2025 में आईफा उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार से राकेश रोशन को सम्मानित किया गया। ग्लोबल टीचर प्राइज 2025 यह मंसूर अल मंसूर जो सऊदी अरब से बिलोंग करते हैं इन्हें प्रदान किया गया। कोल इंडिया लिमिटेड को सामाजिक दायित्व के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक CSR अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। चंद्रिका टंडन को त्रिवेणी एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार मिला। सिक्किम के PM श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल को राष्ट्रीय ग्रीन स्कूल अवार्ड से सम्मानित किया गया। मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार स्वर्ण ट्रॉफी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निधि कर को वुमन एंटरप्रेन्योर अवार्ड इन सस्टेनेबिलिटी सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन राजस्थान के जयपुर में किया जाएगा, यानी डी ऑप्शन सही जाएगा। तो फ्रेंड्स, भारत एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन 3 मार्च से 5 मार्च 2025 को जयपुर के राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आयोजित किया जाएगा। और इस फोरम का फ्रेंड्स मुख्य विषय है एशिया प्रशांत क्षेत्र में सतत विकास लक्ष्य और कार्बन तटस्थता प्राप्त करने की दिशा में परिपत्र समाज का निर्माण करना विषय पर केंद्रित होगा। और इसके उद्देश्य की अगर हम बात करें तो यह सम्मेलन फ्रेंड्स एशिया प्रशांत क्षेत्र में 3R। अब इसमें फ्रेंड्स आप लोगों को 3R का मतलब भी हम बता देते हैं। अब ये पहले R का मतलब होता है रेड्यूज, यानी फ्रेंड्स कम करना, और दूसरे R का मतलब होता है रेज्यूम, यानी पुनः प्रयोग करना, और तीसरे R का मतलब होता है रिसाइकल, यानी पुनः चक्रण करना, और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करेगा। ओके। और इसका पिछला फोरम फ्रेंड्स 2023 में कंबोडिया द्वारा आयोजित किया गया था। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले इस फोरम की मेजबानी किस शहर ने की थी और किस सन में की थी, तो फ्रेंड्स इसकी मेजबानी सबसे पहले भारत ने 2018 में इंदौर शहर ने इसकी मेजबानी की थी। ओके। और यह भी आप लोग जानते रहिए, यह 1 वर्ष 2009 संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय विकास केंद्र द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन हमारा राजस्थान राज्य से रिलेटेड था, तो हम लोग राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। तो स्थापना राजस्थान की 30 मार्च 1949 को हुई थी। राजधानी जयपुर है। यहाँ के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं। राज्यपाल यहाँ के हरिभाऊ किशन राव बागड़े हैं। लोकसभा सीटों की संख्या राजस्थान में 25 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है। विधानसभा सीटों की संख्या 200 है। कुल जिले यहाँ पर 41 हैं और कुल मंडलों की संख्या 7 है। और ये फ्रेंड्स राजस्थान का मैप। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में साक्षी संरक्षण योजना शुरू हुई है? तो इस योजना की शुरुआत हरियाणा राज्य में की गई है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हरियाणा सरकार ने आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने के लिए हरियाणा साक्षी संरक्षण योजना 2025 शुरू की है। और इस योजना का उद्देश्य फ्रेंड्स गवाहों को सुरक्षा प्रदान करना इसका उद्देश्य है। इसमें गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्हें खतरों के आधार पर 3 स्थानों पर विभाजित किया गया है। इसमें पहचान परिवर्तन, स्थानांतरण और इन कैमरा ट्रायल जैसे सुरक्षा का उपयोग शामिल है। अब हम लोग हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। तो हरियाणा की स्थापना फ्रेंड्स 1 नवंबर 1966 में हुई थी। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। यहाँ के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। मुख्यमंत्री यहाँ के नायब सिंह सैनी हैं। लोकसभा सीटों की संख्या हरियाणा में 10 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है। विधानसभा सीटों की संख्या 90 है। कुल जिले यहाँ पर 22 जिले हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स मुख्य रूप से 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं।
कलेसर राष्ट्रीय उद्यान और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ के वन्यजीव अभ्यारण्य को डिस्कस कर लेते हैं। तो भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य, खपरवास वन्यजीव अभ्यारण्य, नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य, छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य, सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य, अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य, खोल हाई रायतान वन्यजीव अभ्यारण्य, बीर शिकारगाह वन्यजीव अभ्यारण्य और असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पर स्थित है। और ये फ्रेंड्स हरियाणा का मैप। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के जुरोंग रोवर की खोजों से मंगल ग्रह पर एक प्राचीन महासागर के साक्ष्य मिले हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। तो फ्रेंड्स चीन के जुरोंग रोवर की खोजों से मंगल ग्रह पर एक प्राचीन महासागर के साक्ष्य मिले हैं और यह रोवर फ्रेंड्स मंगल के उत्तरी गोलार्ध में स्थित यूटोपिया प्लेनिसिया इलाके में उतरा था। अब हम बात कर लेते हैं जुरोंग रोवर की खोजों से मिले साक्ष्य के बारे में। तो फ्रेंड्स रोवर ने मंगल की सतह के 100 मीटर नीचे तक स्कैन किया और 30 मीटर गहरी परतें मिली। ये परतें समुद्री किनारों की तरफ झुकी हुई थी और रोवर ने मंगल की सतह पर यूटोपिया प्लेनिसिया नामक स्थान पर चट्टानों का अध्ययन किया। इसके अलावा रोवर ने खाई, तलछट नहरें और कीचड़ ज्वालामुखी जैसी संरचनाओं का भी पता लगाया है। अब हम लोग जुरोंग रोवर के बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स जुरोंग रोवर को 2020 में चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन द्वारा लॉन्च किया गया था और यह रोवर फ्रेंड्स सौर ऊर्जा से चलता है। अच्छा फ्रेंड्स, आप लोग मंगल ग्रह से जुड़े कुछ प्रमुख स्टैटिक जीके को कवर कर लेते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। आकार की बात करें तो फ्रेंड्स मंगल ग्रह का व्यास लगभग 6794 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग आधा है। और इसके द्रव्यमान की बात करें तो फ्रेंड्स मंगल ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/10वां हिस्सा है। और मंगल ग्रह फ्रेंड्स ये सूर्य की परिक्रमा लगभग 687 पृथ्वी दिनों में पूरा करता है। और इसके वायुमंडल की बात करें फ्रेंड्स तो मंगल ग्रह का वायुमंडल बहुत ही पतला है, जिसमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और आर्गन गैसें हैं। और मंगल ग्रह का तापमान दिन में लगभग 20 डिग्री सेल्सियस और रात में लगभग -125 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मंगल ग्रह पर जीवन की बात करें तो फ्रेंड्स मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना है, लेकिन इसकी पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। अगला प्रश्न है, विश्व प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस 27 फरवरी को मनाया जाता है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स विश्व प्रोटीन दिवस हर साल 27 फरवरी को मनाया जाता है और यह दिवस मानव पोषण में प्रोटीन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसके अलावा यह दिवस पर्याप्त प्रोटीन सेवन के स्वास्थ्य लाभों को उजागर करता है और प्रोटीन की कमी से पूरा होने वाली चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करता है। इसे फ्रेंड्स यूएस सोसाइटी एक्सपोर्ट काउंसिल द्वारा घोषित और स्वास्थ्य में प्रोटीन के महत्व को समझने के लिए शुरू किया गया था। और पहली बार फ्रेंड्स विश्व प्रोटीन दिवस 27 फरवरी सन 2020 में मनाया गया था। और यह भी आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स, भारत में भी राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस इसी दिन यानी 27 फरवरी को ही मनाया जाता है। अच्छा फ्रेंड्स, फरवरी महीने में अब तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं उन सभी दिवसों के साथ हम लोग थीम को डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया, 3 फरवरी को राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस मनाया गया, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया और थीम थी यूनाइटेड बाय यूनिक। 4 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया और थीम थी STH को खत्म करे, बच्चों के स्वस्थ भविष्य में निवेश करे, यह दिवस की थीम थी। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया और थीम थी दालें, कृषि, खाद्य प्रणालियों में विविधता लाना। 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस मनाया गया। 12 फरवरी को डार्विन दिवस और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। 14 फरवरी को विश्व जनजाति हृदय दोष दिवस मनाया गया। 15 फरवरी को विश्व पेंगुलिन दिवस मनाया गया। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया। 16 फरवरी को राष्ट्रीय बादाम दिवस मनाया गया। 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया गया। 18 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया और थीम थी सशक्तिकरण समावेशन। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया और थीम थी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का रजत जयंती समारोह। 23 फरवरी को विश्व शांति और समझ दिवस मनाया गया। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया गया। 27 फरवरी को विश्व NGO दिवस मनाया गया और थीम थी एक सतत भविष्य के लिए
जमीनी स्तर के आंदोलनों को सशक्त बनाना, यह इस वर्ष इस दिवस की थीम थी। तो फ्रेंड्स, इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।